नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए। पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, रामाबाई, लाला हरदयाल और कांसीराम, राजा राम मोहन राय। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और कांसीराम ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1887 ईस्वी में। सरदा सदन की स्थापना रामाबाई ने की थी 1889 ईस्वी में। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और कांसीराम ने 1913 ईस्वी में किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती के अध्ययन को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। मछली पालन के अध्ययन को पिसीकल्चर कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, कानपुर, राजसुंदरी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजसुंदरी में स्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, ज्ञानी जैल सिंह। तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो भारतीय भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य जितने भी हैं उनके वेतन और पेंशन के बारे में द्वितीय अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में जो जितने व्यक्ति हैं ये सभी लोगों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, लिपुलेख द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो लिपुलेख द्वारा उत्तराखंड में स्थित है। जम्मू कश्मीर में जो जिला दारा है, बनिहाल दारा है और पीर पंजाल दारा है, ये सभी दारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला दारा, रोहतांग दारा और बारालाचा दारा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दारा, नीति दारा और लिपुलेख दारा ये उत्तराखंड में स्थित है। और नथुला दारा जो है वो सिक्किम में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, 1 जुलाई 1955 को, 2 अक्टूबर 1975 को, सितंबर 1956 को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में किया था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? हैजा, पोलियो, एथलीट फुट, इनमें से कोई नहीं। तो विषाणु से होने वाला रोग है वो पोलियो है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विषाणु से होने वाले रोग है चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, डेंगू और चिकनगुनिया। ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। जीवाणु से होने वाले रोग हैं हैजा, मियादी बुखार, तपेदिक यानी TB यानी क्षय रोग, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस और कुष्ठ रोग। ये सभी रोग जीवाणु से होने वाले हैं। कवक से होने वाले रोग गंजापन, दामा, दाग और खाज, एथलीट फुट यानी हाथी पांव, ये सभी रोग जो होते हैं ये कवक के द्वारा होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 15 जनवरी, 28 फरवरी, 22 अप्रैल और 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, नींबू का pH मान कितना होता है? 6.4, 2.2, 2.8, 6.5। तो नींबू का pH मान 2.2 होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नींबू का pH मान 2.2 से 2.4 तक होता है। शराब का pH मान 2.8 से 3.8 तक होता है। दूध का pH मान 6.4 होता है। लार का pH मान 6.5 होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1527, 1761, 1526, 1528। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई और बाबर विजयी रहा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला, जनेवा, काठमांडू, लंदन। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक
का मुख्यालय मनीला है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 123। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 358 में किया गया है, 368 में किया गया है। 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, 368 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति है। राष्ट्रपति उम्र कैद की सजा को 10 साल में बदल सकता है या माफ़ कर सकता है। फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकता है या माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद 43 में है, अनुच्छेद 143 में है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 368 में है, इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 123 में है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 15 नंबर में है, 15 नंबर क्वेश्चन है, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? मैंने नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट, हेलोफाइट, लिथोफाइट, जीरोफाइट। नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाइग्रोफाइट यानी दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाता है। और नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। और कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव, प्रेमचंद, कबीरदास, विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। बीजक के लेखक हैं कबीरदास। जजमेंट के लेखक हैं कुलदीप नैयर। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। क्रम भूमि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? वीरता का, त्याग का, खुशहाली और प्रगति का, सत्य का। तो हरा रंग है वो खुशहाली और प्रगति का प्रतीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है और सबसे नीचे गहरे रंग का हरा रंग है। ये तीनों एक समान अनुपात में है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। केसरिया रंग यानी केसरिया साहस का प्रतीक है। सफ़ेद सत और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग खुशहाली और प्रगति का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। यानी राष्ट्रीय ध्वज है उसके डिजाइन को 12 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। 18 में है, 18 नंबर क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में, झारखंड में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में कैमूर राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और झारखंड में पलामू अभयारण्य है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थी? निम्नलिखित में से कौन
भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थी? मीरा साहिब फातिमा, अन्ना चांडी, लीला सेठ, बछेंद्री पाल। तो ये होगा अन्ना चांडी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा। उच्चतम न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। 20 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? यानी राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? 13 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 12 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए 11 दिसंबर 1946 को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित और अपना लिया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? वरुण, अरुण, मंगल, बृहस्पति। तो लेटा हुआ ग्रह है अरुण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अरुण यानी यूरेनस, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। टाइटेनिया यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह है। वरुण ये हरे रंग का ग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो ट्राइटन है। यानी वरुण है जो हरे रंग का ग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है ट्राइटन। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इन्हें सरदार की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, बारदोली की महिलाएं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले हिटलर ने कहा था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, 50 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर छापी गई है? यानी 50 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर छापी गई है? लाल किला का, हम्पी के रथ का, सांची के स्तूप का, रानी के बाव का। तो 50 रुपये के नोट पर जो पिक्चर है वह हम्पी के रथ का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्र है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र है। 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का चित्र है और 100 रुपये के नोट पर रानी का वाव का चित्र है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है? अगुलास की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, अलास्का की जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है अलास्का की जलधारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगुलहास की जलधारा है ये गर्म जलधारा है किसका? हिंद महासागर का। अलास्का की जलधारा है ये गर्म जलधारा है, ये प्रशांत महासागर का है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर का। कैलिफोर्निया की जलधारा है
एक ठंडी कैलिफोर्निया की जलधाराएं, ये ठंडी जलधाराएं हैं, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान के, या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइट से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह? ये होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 नंबर क्वेश्चन है, अभी फिलहाल चर्चा में रहा सिविल नागरिक संहिता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44? अनुच्छेद 44। 28 नंबर क्वेश्चन, अभी फिलहाल निम्नलिखित में से किसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? यानी 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? शांतिलाल बजाज को, गीता प्रेस गोरखपुर को, रतन टाटा को, मुकेश अंबानी को? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। 29 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? कपिल मिश्रा, हेमलता शर्मा, मनोज शुक्ला, रंजन पांडे? हेमलता शर्मा। 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में माता खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया था? पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम? जम्मू कश्मीर।